नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी में हार पर मंथन चल रहा है, तो बीजेपी जश्न में डूबी नजर आ रही है और पार्टी का अभी फोकस महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है। लेकिन महाराष्ट्र में सियासी मौसम कुछ बदला बदला सा नजर आता है। अगले कुछ ही मिनटों में अजित पवार कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। खबर यह है कि अब से थोड़ी ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले हैं। क्या होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये थोड़ी देर बाद साफ होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर अजित पवार न्यूज सेंटर में कैसे आ गए। दरअसल कैबिनेट बैठक को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार 10 मिनट में छोड़कर चले गए। अजित पवार के इसी शॉर्ट ड्यूरेशन अपीयरेंस को लेकर सवाल उठने लगे। सियासी गलियारों में यह शोर मच गया कि महायुति में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। अजित पवार के जाने के बाद कैबिनेट मीटिंग 2.5 घंटे तक चली और इसमें 38 फैसले लिए गए। वित्त विभाग से जुड़े हुए फैसले लिए गए, वो वित्त विभाग जो कि अजित पवार के पास है। लेकिन इन फैसलों को लेते वक्त अजित पवार वहां पर उपस्थित नहीं थे। अटकलें ये कि अजित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनावों को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे और उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर महाविकास अघाड़ी की भी नजर है। यानी कि महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे का एंगल सुर्खियों में है। सवाल ये उठने लगा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले क्या अजित पवार फिर से खेला कर देंगे। क्या शिंदे गुट से अजित गुट की खटपट अब खुलकर सामने आ गई है। क्या उनकी नाराजगी के पीछे ओबीसी मुस्लिम फैक्टर भी एक वजह है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का खास पैनल होगा, लेकिन उससे पहले एमवीए और महायुति के बीच का वार पलटवार सुनिएगा। आपस में झगड़े होते रहेंगे और ये परसेंटेज के झगड़े हैं। 40% ये जो पूरे फंड्स है, जो उनकी बरसात, उसको 700 करोड़, उनको 800 करोड़, उनको 500 करोड़। महाराष्ट्र में फिर महायुति विकास नीति के बलबूते पर जीतेगी, क्योंकि 2.5 साल में जो महाविकास आघाड़ी ने किया हुआ काम, 2 साल में महायुति ने किया हुआ काम, हम जनता के दरबार में इसको रखना चाहते हैं। दूध का दूध पानी का पानी होने दो। आने वाले चुनाव में ये लेखा जोखा जनता देखेगी और निश्चित रूप से महायुति के सरकार को फिर एक बार इस महाराष्ट्र की जनता किए हुए हमने काम, विकास और प्रकल्प, इस पर शिक्कामोर्तब करेगी। जब से अजितदादा पवार की करारी हार हुई, तब से ये दोनों ही पार्टियां उनको आंखें दिखा रही। तो महाराष्ट्र के 288 में से 88 भी आना मुश्किल। इसके लिए अजितदादा पवार दबाव की राजनीति शायद कर रहे होंगे, नाराजगी दिखा रहे होंगे कि कुछ नहीं, लोग संभाल लें, कुछ दे दें, ये कर दें। अजितदादांना कुठं जावं हा त्यांचा प्रश्न आहे, परंतु ज्या पद्धतीनं त्यांची माणसं निघून जात आहेत त्यावरून ते अस्वस्थ तर आहेतच। आणि महायुतीमधील विशेष करून भाजपा नेत्यांचे जे काही भाष्य आहे ते अजितदादांना साईड ट्रॅक करण्यासाठीच आहे, हे आत्ता तरी दिसते आहे। आता तो महायुतीने कोणाला घेऊन लढावं हा त्यांचा प्रश्न आहे। आइए सवालों का जिक्र कर देती हूं और उन्हीं सवालों के साथ फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज पहला सवाल यही रहने वाला है कि क्या गठबंधन का साथ छोड़ने वाले हैं अजित पवार। दूसरा सवाल आज जिस पर चर्चा होगी कि अजित गुट शिंदे गुट में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। तीसरा ये कि क्या चाचा के साथ फिर हाथ मिला सकते हैं अजित पवार। चौथा, कैबिनेट के फैसलों से क्या खुश नहीं है अजित दादा, या जिस तरीके से कार्य हो रहा है उससे वो नाखुश हैं। और आखिर अजित दादा के दिल में क्या है